हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फटाफट से बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। काफी लोग डर गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कल तक हमें बीटीसी 65,000 के ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन आज सुबह ही बीटीसी में हमें एक छुटपुट गिरावट के साथ अभी बिटकॉइन 64,300, 400, 500 के आसपास भटकता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये एक बड़ा संकेत है कि अब वापस से एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होने वाली है, या फिर ये एक छलावा है और उसके बाद में फिर से अक्टूबर के मंथ में एक नया अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय काफी लोग अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि भैया कौन से कॉइन उठाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया है, यानी कि फाइनल क्वार्टर के अंदर अब तो फाइनली बिटकॉइन पंप करेगा, तो कौन से अल्टकॉइन के अंदर एंट्री बनानी चाहिए। ऑलरेडी अगर उसके अंदर एंट्री ले रखी है तो क्या भी करना चाहिए, सब कुछ चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना है, मतलब करना है, क्योंकि भैया मार्केट से जितनी भी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। सीधे बात करते हैं मतलब कि भैया देखो, ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा सा आपको डरा रहा है या फिर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कल याद होगा मेरे देखो 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। एक टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती है और दूसरे पे डेली कॉल्स वगैरह मिलती है। तो हमारा जो ये SDB प्लस चैनल है, यहां पर कल मैंने आपको एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए कही थी। एंट्री आप देख सकते हो साफ साफ 65 से 64 वाला जोन, यानी कि जब भी बिटकॉइन इस जोन के अंदर आएगा, करंट प्राइस पर नहीं, जब भी इस बिटकॉइन जोन के अंदर आएगा उस समय एंट्री हमें लेनी है। और अभी वो समय आ चुका है कि भैया 65 से 64 के बीच में बीटीसी चल रहा है। क्या करना चाहिए? क्या यहां पर अभी पूरा का पूरा अमाउंट इसमें ठोक देना चाहिए? नहीं मेरे भाई, इस समय जो चीज कल तक हमें देखने को मिल रही थी वो नहीं देखने को मिल रही है। क्या मैं कह रहा हूं, वापस से दोहरा देता हूं। देखो, मैं छोटे से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूं। 4 आवर्ली पर आप देख रहे थे कि भैया यहां पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। यहां पर आप देख सकते हो परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। अब इस ट्रेंड लाइन का हमें कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात है। दूसरी चीज, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊं तो भैया अभी भी बिटकॉइन हमारे इसी जोन के ऊपर है। यहां तक तो रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए था और वही रिटेस्टिंग अभी देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम तो साफ साफ बोल रहा है कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आप जाओ खुल्लम खुल्ला लॉन्ग ओपन कर दो। लेकिन 4 आवर्ली हमें थोड़ा सा चार्ट रोक रहा है। और अगर हम थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पर जाए, वीकली पर, तो वीकली हमें यह कह रहा है कि साहब थोड़ा सा ठंड रखो। यहां पर देखो वीकली पर एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हमारी क्लोजिंग 66,000 के ऊपर देखने को मिलती तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती, लेकिन इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप देख रहे हो तो इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस वाली ट्रेंड लाइन को देखते तब डरने की जरूरत थी, यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहां से एक हमें अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। सितंबर का जो मंथ है लगभग खत्म हो चुका है, और जैसा हमने अगस्त की शुरुआत में कहा था, ओवरऑल सितंबर का मंथ हमें बुलिश देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो 9 से 10% का हमें इसके अंदर एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। तो मेरे भाई, अगर आप हमारे कल वाले कॉल से मोटिवेट होकर ओपन कर चुके हो अपनी पोजीशन, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। थोड़ा सा आप मार्जिन कट कर दो, यानी कि जितना मान लो आपने $100 का लगाया था, $100 की जगह आप यहां पर 50 कर दो, 60 कर दो, और खुदा न खास्ता अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाती है तो हम हमारे ट्रेड को संभाल लेंगे। और ये जो ट्रेड होगी ना भैया 5x के साथ भी इनफ है। यहां पर फंडिंग रेट ज्यादा नहीं लगती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि देखो मैंने $26,000 से बीटीसी को लॉन्ग किया हुआ है। मेरे कैपिटल से नाम मात्र का अभी फंडिंग फीस में दे रहा हूं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप इसको 1 साल के लिए भी छोड़ देते हैं। और ये जो ट्रेड है वो भी मैं बायबिट एक्सचेंज के ऊपर कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको पहला ही लिंक किसका मिलेगा, बायबिट एक्सचेंज का। उस पर अगर आप क्लिक करके आज अकाउंट बनाते हो तो भैया आपको एक अच्छा खासा वेलकम बोनस मिलेगा। साथ ही इन फ्यूचर जो भी गड़बड़ होगी मैं रहूंगा वहां पर आपको सपोर्ट देने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, बायबिट एक्सचेंज के ऊपर जाके आज अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। अगर जो लोग लॉन्ग ओपन कर भी रहे हैं तो खींच के मान के चलो कि भैया वर्स्ट केस कितना होगा। अगर मान लो ये टीएवीए सब फेल हो गया तो वर्स्ट केस क्या होगा, वो होगा हमारा सिलर का बाइंग ऑर्डर, यानी कि माइकल सिलर का जो बाइंग लेवल है वो है 61,700 के आसपास। और अगर यहां पर करेक्शन आता भी है, ठीक है, जो कि फिलहाल इतना घबराने वाली बात नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हो 6%, यहां पर 4% का आप मान के चलो, 4-5%, तो ये होगी सेलर की बाइंग। तो यहां पर हम वापस से एवरेज आउट कर देंगे। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं। देखो, इस समय अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही भैया धमा चौकड़ी होने वाली है, यानी कि यहां पर बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं। पहली चीज तो आप देख सकते हो 2 तारीख को भी एक काफी इंपोर्टेंट इवेंट है और 4 तारीख को भी है। 4 तारीख को यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आने वाली है, और पेरोल डेटा भी आने वाला है। तो यहां पर 4 तारीख का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक और चीज कि भैया एक अपडेट मार्केट में या फिर ट्विटर पे बहुत ज्यादा फैल रही थी कि FTX डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। कल ये अपडेट फैल रही थी ट्विटर पे, काफी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से आ रही थी अपडेट कि भैया FTX डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, यानी कि FTX एक्सचेंज जो पूरा दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, वो अब वापस से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए ना,
वो फॉल्स अपडेट थी जो कि आपको सामने मैंने बताई दी कि भैया ये कोई ऐसी अपडेट अभी तक तो ऑफिशियली कुछ निकल के नहीं आया है। अभी तो यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है वो 7 सितंबर की हियरिंग है, उसके बाद में कुछ पता लगेगा। फिलहाल तो जो अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है वो फॉल्स है, नेगेटिव है, वो सिर्फ मार्केट को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए की जा रही थी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता भी है तो ये मार्केट के लिए डरने वाली बात नहीं, उल्टी पॉजिटिव बात है। ये तो एक कैटलिस्ट की तरफ से काम करेगी, यानी कि यूएसडीटीज के अंदर स्टेबल कॉइन्स के अंदर जो रीपेमेंट है वो मिलने जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भैया ये जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक खतरनाक बाइंग प्रेशर बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है, फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी होता है ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात होगी। समझ में आ गया जो मैंने चीजें आपको बताई। अब बात करें कि भैया कौन से कॉइन्स बाय करना चाहिए मेरे भाई। देखो 70 लोग आपको ये बताते हैं कि ये वाला बाय कर लो, वो वाला बाय कर लो, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है डिप के अंदर जो कि सितंबर अक्टूबर, जो कि मार्च अप्रैल जून के आसपास के थे। देखो इस समय चीजें मुझे पता है, देखो यार मैं भी एक ट्रेडर हूं मेरे भाई, ये कमेंट करके है ना नेगेटिव फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी लॉस होता है, ठीक है, और वो ट्रेडर ही क्या जिसका लॉस ना हो। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी थोड़ी सी डगमगा गई है। और अगस्त सितंबर में जिन्होंने बाय करके रखा था वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो भैया उनको कौन रोक रहा है प्रॉफिट बुक करने से। तो यहां पर जिन लोगों ने पहले बाय करके रखा था उनको तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेटली जो भी आपने अच्छे अल्टकॉइन बाय करके रखे वो आपको आगे आने वाले कुछ महीनों में खतरनाक रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग हाल्विंग चीज को भूल चुके हैं। भैया देखो हिस्टोरिकली चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाई है, यानी कि पहले की तरह चीजें नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये तो बेसिक रूल है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का। तो भैया सप्लाई कम हो रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी। तो ये चीज तो आप समझो, रेट कट हो चुकी है, इससे बड़ा और क्या पॉजिटिव मार्केट के लिए संकेत होगा। तो यहां पर अगर आप अच्छे कॉइन की अभी तलाश कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बुल रन में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जो लीड करने वाली है मार्केट को, जिस तरीके से पिछले बुल रन में क्या थी, एनएफटी आई थी, मेटावर्स आई थी, इसी तरीके से अब देखो इस बुल रैली को जो कैटेगरी लीड करने वाली है वो है एक तो एआई और दूसरा है आरडब्ल्यूए। यहां पर एआई के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो तो भैया देखो एक तो ये बिटेंसर या फिर टाओ, इसके अलावा रेंडर, इसके अलावा आईओ करके जो कि 190 पे अभी चल रहा है। इसकी मार्केट कैप इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट कैप नहीं है, तो आईओ को आप उठा सकते। आईओ हो गया, इसके अलावा अपना टाओ हो गया, इनको आप देखो। ये जो कॉइन्स है ना काफी अच्छे कॉइन है और मुझे ऐसा लगता है कि इन 2-3 कॉइन्स के ऊपर ही अगर आप फोकस रखोगे, fetch.ai हो गया, इन कॉइन्स के ऊपर भी अगर आप फोकस रखोगे तो ये भी आपको एक तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं इस बुल रन के अंदर। समझ में आ गया। तो एआई कैटेगरी को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जो मैंने आपको 2-3 नाम बताए जैसे कि टाओ, बिटेंसर हो गया, इंजेक्टिव हो गया, आईएनजे, इसके अलावा यहाँ पर आईओ हो गया, इन कॉइन्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। fetch.ai हो गया, इनको मत भूलना, ठीक है। तो ये कॉइन्स है जो कि अभी अच्छे खासे डिप में अगर आपको मिले तो उठा लेना, उठा लेना, उठा लेना। समझ में आ गया। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।